दोस्तों, कोलंबो की धरती पर दूसरे दिन आया भारतीय शेरों का भयंकर आतिशी तांडव। चौकों और छक्कों के विनाशकारी चक्रवात से थर थर कांपी पूरी श्रीलंकाई टीम। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय धुरंधरों ने रेड बॉल क्रिकेट का ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि मेजबान गेंदबाजों और बल्लेबाजों के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। पहले दिन के विशालकाय स्कोर के बाद दूसरे दिन भारतीय मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि भारत ने पहली पारी में एवरेस्ट जैसा विशालकाय और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं जब जवाब में अपनी पहली पारी खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया था। कोलंबो की नॉनडेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद मुफीद नजर आ रही थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज थी। भारतीय टीम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पहली ही पारी में एक विशालकाय स्कोर खड़ा करके मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। पारी का आगाज करने भारतीय सलामी जोड़ी के रूप में आक्रामक युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान में उतरे थे। पहले दिन के खेल में दोनों भारतीय ओपनर्स ने श्रीलंकाई पेसर्स और स्पिनर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेले रखा। यशस्वी जायसवाल ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों का चक्रवात लाते हुए मात्र 134 गेंदों में 15 कड़क चौकों और 4 विशालकाय आसमानी छक्कों की मदद से 161 रनों की आतिशी और विनाशकारी पारी खेली थी। वहीं दूसरे छोर पर टिके केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक और खूंखार बैटिंग का अद्भुत मुआयना पेश किया था। तीसरे नंबर पर आए देवदत्त पडिक्कल ने भी 67 रनों का शानदार योगदान दिया था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 90 ओवरों के खात्मे तक 2 विकेट के नुकसान पर 435 रनों का एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर लिया था। क्रीज पर केएल राहुल 187 रन और कप्तान शुभमन गिल 45 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे। श्रीलंकाई खेमे को लगा था कि दूसरे दिन की सुबह वे नई लाल गेंद से वापसी करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दूसरे दिन उनके साथ क्या महाविनाश होने वाला है। खेल के दूसरे दिन जब कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम ने 435 रन के अपने कल के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया तो मैदान पर मौजूद दर्शकों को एक बार फिर भारतीय शेरों का रौद्र रूप देखने को मिला। कल के नाबाद बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन के पहले ही सत्र से श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना जारी रखा। दूसरे दिन का पहला ओवर फेंकने श्रीलंका के मुख्य तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका आए, लेकिन केएल राहुल आज किसी अलग ही मूड में क्रीज पर उतरे थे। मधुशंका की दूसरी ही बाहर निकलती गेंद पर राहुल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ दिया। इसके बाद अगले ओवर में चमिका करुणारत्ने की बाउंसर पर केएल राहुल ने क्रीज में पीछे हटकर ऐसा कड़क अपरकट शॉट खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। केएल राहुल तेजी से अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे। दिन के 5वें ओवर में दुनित वेल्लालागे की एक टर्न होती फ्लाइटेड बॉल पर राहुल ने आगे बढ़कर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक विशालकाय गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस छक्के के साथ ही केएल राहुल ने मात्र 252 गेंदों का सामना करते हुए रेड बॉल क्रिकेट का अपना सबसे यादगार और ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोहरा शतक पूरा होते ही पूरा नॉनडेस्क्रिप्ट स्टेडियम केएल राहुल के सम्मान में खड़ा हो गया और भारतीय डगआउट में बैठे कप्तान शुभमन गिल, कोच और सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इस क्लासिक पारी को सैल्यूट किया। केएल राहुल ने दोहरा शतक ठोकने के बाद भी अपनी आक्रामकता कम नहीं की और महेश थीक्षणा व दुनित वेल्लालागे के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करते हुए लगातार कड़क बाउंड्रीज निकाली। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने कल के 45 रनों के निजी स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बेहद संभलकर और टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने चमिका करुणारत्ने की गेंद पर ऑन साइड में फ्लिक करके 2 रन बटोरे और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद गिल ने अपने हाथ खोले और महेश थीक्षणा की ओवरपिच गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की बेहद मजबूत और तेज साझेदारी हुई। हालांकि 104वें ओवर में महेश थीक्षणा की एक तीखी टर्न होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान शुभमन गिल बोल्ड हो गए। शुभमन गिल ने 86 गेंदों का सामना करते हुए 7 कड़क चौकों और 2 विशालकाय छक्कों की मदद से 82 रनों की कप्तानी पारी खेली। 560 रन के कुल स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी केएल राहुल का तूफान थमा नहीं था। वे लगातार रन गति को बढ़ा रहे थे, लेकिन 110वें ओवर में दुनित वेल्लालागे की एक उछाल लेती गेंद पर स्लिप में खड़े चरित असलंका ने केएल राहुल का एक मुश्किल कैच लपक लिया। केएल राहुल जब आउट होकर पवेलियन लौटने लगे तो पूरी श्रीलंकाई टीम ने उनसे हाथ मिलाया। केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए 280 गेंदों का सामना करते हुए 26 कड़क चौकों और 6 विशालकाय गगनचुंबी छक्कों की मदद से 232 रनों की मैराथन अमर और ऐतिहासिक पारी खेली। 600 रन के करीब 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए 2 सबसे आक्रामक बल्लेबाज, विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अनुभवी ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा। इन दोनों के मैदान पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों के बचे कुचे हौसले भी पूरी तरह से पस्त हो गए। ऋषभ पंत ने क्रीज पर कदम रखते ही टेस्ट क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में तब्दील कर दिया। पंत ने आते ही पहली ही गेंद से श्रीलंकाई स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया।
दुशान हेमंता के एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने अपनी खास शैली में एक पैर घुटने पर टिकाकर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और फाइन लेग के ऊपर से लगातार 3 खौफनाक और गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। पंत के इस विनाशकारी रूप को देखकर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां फील्डिंग सेट करें। ऋषभ पंत ने मात्र 34 गेंदों में 46 रन कूट डाले थे। वे अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पंत ने महेश तीक्षणा की गेंद पर एक और दर्शनीय रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा और मात्र 37 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ऋषभ पंत ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए 9 कड़क चौकों और 7 विशालकाय छक्कों की मदद से 87 रनों की खूंखार, विध्वंसक और आतिशी पारी खेल डाली। 120वें ओवर में बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत दुनित वेल्लालागे की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद युवा ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए आए। ध्रुव जुरेल ने भी रविंद्र जडेजा का बेहतरीन साथ निभाया और 58 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 35 रनों का उपयोगी योगदान दिया। जुरेल को दिलशान मधुशंका ने LBW करके पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन असली महातांडव तो अभी बाकी था। 7वें नंबर पर डटे ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा ने कोलंबो के मैदान पर श्रीलंकाई स्पिनर्स को उन्हीं की घूमती पिच पर कड़ा सबक सिखाया। जडेजा ने महेश तीक्षणा, दुनित वेल्लालागे और दुशान हेमंता के स्पिन कॉम्बिनेशन की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों तरफ दर्शनीय शॉट्स खेले। जडेजा ने मात्र 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी बैटिंग को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। जडेजा ने चमिका करुणारत्ने की गेंदों पर लगातार 3 कड़क चौके जड़े। इसके बाद महेश तीक्षणा की बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोकते हुए मात्र 78 गेंदों में रेड बॉल क्रिकेट का अपना एक और धमाकेदार शतक 105 रन पूरा कर लिया। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए मानव सुथार ने भी आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 15 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के के दम पर 22 रन बटोरे। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़कर बेदम कर दिया था। श्रीलंकाई पेसर्स और स्पिनर्स मैदान पर पूरी तरह थके हुए और लाचार नजर आ रहे थे। चाय काल के ठीक बाद जैसे ही भारतीय पारी के 132 ओवर समाप्त हुए और टीम का कुल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 798 रन पहुंचा, तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े होकर पारी घोषित डिक्लेरेशन करने का ऐतिहासिक इशारा कर दिया। 798 रनों के एवरेस्ट जैसे पहाड़ स्कोर के भारी भरकम दबाव में दबकर जब मेजबान श्रीलंका 11 अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत किसी बेहद खौफनाक और डरावने बुरे सपने जैसी रही। भारतीय एक्सप्रेस पेस अटैक के अगुआ मोहम्मद सिराज और लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने नई लाल गेंद हाथ में आते ही ऐसी आग उगलना शुरू कर दिया कि कोलंबो का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। पिच पर नमी और तेजी का फायदा उठाते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों ने हवा में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना शुरू कर दिया। श्रीलंका की ओर से पारी का आगाज करने पथुम निसंका और दिमुथ करुणारत्ने आए, लेकिन पहले ही ओवर से मोहम्मद सिराज की 150 की रफ्तार वाली इन स्विंगर और आउट स्विंगर गेंदों के सामने दोनों श्रीलंकाई ओपनर्स कांपते हुए नजर आए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने पहली 2 गेंदें आउट स्विंग फेंकी जिससे निसंका बीट हुए। इसके बाद तीसरी गेंद सिराज ने लेग स्टंप की लाइन पर खौफनाक इन स्विंगर फेंकी जो तेजी से अंदर आई। पथुम निसंका जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना किसी देरी के उंगली उठा दी। पथुम निसंका 0 के स्कोर पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। मात्र 2 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका लगा। पथुम निसंका के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने कुशल मेंडिस आए, लेकिन दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को क्रीज में बांध कर रख दिया। चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक खौफनाक शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर फेंकी। श्रीलंकाई ओपनर दिमुथ करुणारत्ने गेंद की उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई सीधे फाइन लेग की तरफ हवा में उठ गई। वहां खड़े जादुई फील्डर यशस्वी जायसवाल ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। दिमुथ करुणारत्ने मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 6 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया। अभी श्रीलंकाई टीम इस दोहरे झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि छठे ओवर में मोहम्मद सिराज का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला। सिराज ने ओवर की चौथी गेंद पर कुशल मेंडिस को चकमा देने के लिए एक सटीक यॉर्कर फेंकने की योजना बनाई। सिराज की 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई इन स्विंगिंग यॉर्कर सीधे कुशल मेंडिस के मिडिल और ऑफ स्टंप के चिथड़े उड़ाती हुई निकल गई। कुशल मेंडिस मात्र 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। कोलंबो के मैदान पर मात्र 28 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका 11 के 3 सबसे प्रमुख और अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। 3 बड़े विकेट जल्दी गिर जाने के बाद श्रीलंकाई पारी को संभालने और दिन का खेल सुरक्षित खत्म करने की जिम्मेदारी कप्तान धनंजय डी सिल्वा और आक्रामक बल्लेबाज चरित असलंका के कंधों पर आ गई थी। दोनों ने मिलकर कुछ ओवरों तक संभल कर खेलने का प्रयास किया और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने परिस्थितियों को भांपते हुए 14वें ओवर में गेंद अपने सबसे घातक हथियार सर रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। कोलंबो की टर्निंग पिच पर रविंद्र जडेजा ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह से बेबस नजर आने लगे। जडेजा अपने ओवर बेहद तेजी से फेंक रहे थे और गेंद टप्पा खाकर कभी अंदर आ रही थी तो कभी बाहर निकल रही थी।
18वें ओवर में जडेजा ने एक तीखी फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो टप्पा खाकर तेजी से बाहर की तरफ निकली। चरित असलंका गेंद की टर्न को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और डिफेंस करने के चक्कर में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। चरित असलंका 16 रन बनाकर आउट हुए। 46 रन के स्कोर पर श्रीलंका का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कुशल परेरा, लेकिन रविंद्र जडेजा को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा था। 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने एक चतुर आर्म बॉल फेंकी जो सीधी रही। कुशल परेरा उस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से लाइन चूक गए और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर पर खड़े भारतीय कप्तान शुभमन गिल के हाथों में समा गई। कुशल परेरा केवल 9 रन ही बना सके। दूसरे दिन के खेल का जब अंतिम समय हुआ तो श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से घुटनों पर आ चुकी थी। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 8 रन बनाकर और दुनित वेल्लालागे 4 रन बनाकर जैसे तैसे क्रीज पर टिके हुए थे। अंपायरों ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 11 की टीम ने 22 ओवरों के खात्मे तक अपने 5 बड़े विकेट गंवाकर केवल 65 रन ही बनाए हैं। मेजबान श्रीलंकाई टीम अभी भी भारतीय टीम के पहली पारी के 798 रनों के विशालकाय स्कोर से पूरे 733 रनों से पीछे है और उसके हाथ में केवल 5 विकेट ही शेष बचे हैं। श्रीलंकाई टीम पर पहली ही पारी में फॉलो ऑन और इस टेस्ट मुकाबले में एक पारी तथा 500 से भी ज्यादा रनों की शर्मनाक हार का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। भारतीय गेंदबाजों की इस अनुशासित, तीखी और घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह असहाय, लाचार और पस्त नजर आए। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक नॉन डेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब मैदान पर खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा खड़े किए गए 798 रनों के एवरेस्ट जैसे पहाड़ स्कोर, केएल राहुल के 232 रनों की मैराथन दोहरी शतकीय पारी, सर रविंद्र जडेजा के नाबाद शतक और उसके बाद सिराज व जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका के केवल 65 रन पर 5 विकेट गिराने वाले इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तीसरे दिन के पहले ही सत्र में भारतीय गेंदबाज श्रीलंका की पूरी टीम को 100 रनों के भीतर ऑल आउट करके फॉलो ऑन थमाएंगे और इस मुकाबले में एक पारी और 600 से ज्यादा रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में चैंपियन भारत या सिराज का गदर लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह विस्तृत लाइव इनसाइड रिपोर्ट और दूसरे दिन का यह रोमांचक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द तीसरे दिन के पल पल के लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।